भले सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन मना रही है, पर यहाँ वेकेशन बेंचेस के सामने एक से एक इंटरेस्टिंग केस आ रहे हैं। जहाँ मिनिस्टर्स के केस ने सुप्रीम कोर्ट जजेस को बिजी रखा है, वहीं अभी तक इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं। वोटर टर्नआउट डेटा की मांग करते हुए जो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, अब काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, जब ECI ने काउंटर एफिडेविट फाइल करते हुए पिटिशनर को फटकारा है और कहा था, इट इज सबमिटेड दैट देयर इज नो लीगल मैंडेट टू प्रोवाइड द फॉर्म 17C to any person other than the candidate or his agent. The petitioner is trying to create an entitlement when none exists in the law by way of filing an application in the middle of the election period. जहां ECI को इस एफिडेविट के बाद खूब फटकार पड़ी है, वहीं आज की हियरिंग काफी इंटेंस हो गई, जब वेकेशन बेंच जिसमें कि जस्टिसेस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा मौजूद थे, ने पिटिशनर्स और ECI काउंसिल के बीच के हीटेड आर्गुमेंट्स को सुना है। आपको बता दें कि इस केस में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की अनअवेलेबिलिटी की वजह से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे मौजूद थे और वहीं महुआ मोइत्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ECI को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह दिखे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हियरिंग के दौरान क्या हुआ और अंत में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कौन सा शॉकिंग फैसला दिया है। हियरिंग की शुरुआत में ही ECI की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पिटिशनर्स को खूब फटकारना शुरू किया है और कहा कि ये प्ली मेंटेनेबल ही नहीं है and stated, "This is abuse of law. The petition is not maintainable as this is also based on suspicion and false allegations. They are relying on ECI press release to show voter turnout." हालांकि मामला और बिगड़ गया जब सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए कि भला वे ऐसे पिटिशंस को एंटरटेन भी क्यों कर रहे हैं। He stated, "The ongoing leniency shown by this court, supposedly in the public interest, is actually detrimental to it. Various vested interests are repeatedly interfering. Crores of people have voted. Despite the court's judgment, these persistent attempts continue. A firm response is now necessary to protect the integrity of the ECI from further harm." यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ADR द्वारा प्लीज पर शक जताया है, तो अब क्यों इस प्ली को एंटरटेन किया जा रहा है। And stated, "This court has previously questioned the bona fide of this organization ADR which has filed this petition." हालांकि ADR की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह को जवाब देते हुए कहा कि वे ECI के स्टैंड को देखकर काफी दुखी है, जब ADR इस केस में गुड टर्म्स पर मौजूद है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सवाल करते हुए पूछ लिया, "Mr. Singh, people have complete trust in the ECI, even the counsels who oppose it. If we can identify something that enhances the electoral process, why should it be disregarded? Please, let's not misinterpret this." अपना पॉइंट जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रखने की कोशिश की, तो उन्हें सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने टोक दिया, जिससे सीनियर एडवोकेट सिंघवी काफी गुस्सा हो गए और ECI को फटकारते हुए कहा, "This is not a paid matter we are doing. This is pro bono matter. Mr. Singh is here on behalf of ECI and not letting other people speak. ECI cannot be so desperate to not let others speak." हालांकि आपको बता दें कि हियरिंग और इंटेंस हो गई जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि इस केस में इंटरिम रिलीफ और मेन पिटिशन के रिलीफ सेम है। इस पॉइंट पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल करते हुए पूछ दिया, "How can you anticipate receiving the relief requested in the final prayer of the writ petition as interim relief? How? We may grant it, but only in exceptionally rare circumstances. Why was this application not submitted in March? Why wait until April 26th? We are evaluating whether we should grant you relief at all." हालांकि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मेंटेन किया कि ये सब मुद्दा ECI के स्टैंड को देखकर ही उठा है रिगार्डिंग वोटर टर्नआउट डेटा। हालांकि इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच कहने पर मजबूर हो गई कि वे इस मामले में ECI के काम में इतना दखल नहीं दे सकते and stated, "In between elections, hands-off approach has to be taken. Let the application be heard along with the main writ petition. We cannot interrupt the process. Let us trust some authority." इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट बेंच को इतना टेक्निकल अप्रोच अडॉप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये सुनकर जस्टिस दीपांकर दत्ता कहने पर मजबूर हो गए, "Tomorrow is the 6th phase. 5 phases are over. This particular compliance would require manpower. It is not possible in this process. We have to be very conscious of the ground reality. We feel this could be heard after the vacations." हालांकि इस सबमिशन का पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, "There are 543 constituencies and the total of 10,37,000 form 17C is manageable." लेकिन लगता है सुप्रीम कोर्ट बेंच इस पॉइंट से अग्री करते हुए नहीं दिखी है, क्योंकि उन्होंने सबको शॉक करते हुए कहा कि वे इस मामले में कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे और इस मामले को अर्जेंट करते हुए अपना ऑर्डर स्टेट किया।
The advocates for the applicant, petitioner and ECI have presented their arguments and the interim application has been discussed. Initially, we are disinclined to provide any interim relief as the prayer in prayer A of the 2019 plea is same as prayer B of the 2024 application. The listing of the interim plea can happen after the vacation. आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बहुत ही समझाने की कोशिश की थी कि वे इस मामले में गलत अप्रोच ले रहे हैं और ECI यहाँ रॉन्ग में है एंड हैज स्टेटेड वी आर हियर नॉट हिट बाय एनीथिंग बाय ECI बट बाय अ पॉइंट ऑफ दिस कोर्ट द प्रेयर इन इंटरिम एंड द ओरिजिनल पिटिशन इज द सेम एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट and as to why I could not file an interim, the reason is such you will laugh, but the petitioner could not manage to get the files back from the ex who had also filed the case for the petitioner. और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ECI के पॉइंट्स को गलत कहते हुए कहा था कि the ECI cannot claim that section 17C is hit by res judicata. This court does not adhere strictly to the distinction between interim and final pleas in public interest litigation. If such matters are left undecided, how will they be addressed during assembly elections? अब जो ये मामला बात के लिए अर्जन हो गया है तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि असल में इस केस में पिटिशनर ADR की मांगे क्या है। The petitioner seek direction to the ECI to immediately upload on its website scanned legible copies of Form 17C Part 1 account of votes recorded of all polling stations after close of polling of each phase in the ongoing 2024 Lok Sabha elections. Provide tabulated polling station wise data in absolute figures of the number of votes polled as recorded in Form 17C Part 1 after each phase of polling in the ongoing 2024 Lok Sabha elections and also tabulation of constituency-wise figures of voter turnout in absolute numbers in the ongoing 2024 Lok Sabha elections. To upload on its website scanned legible copies of Form 17C Part 2 which contains the candidate-wise result of counting after the compilation of results of the 2024 Lok Sabha elections. हालांकि ECI ने अपने काउंटर अफिडेविट में साफ शब्दों में कहा था कि उनके रूल्स के मुताबिक फॉर्म 17C सिर्फ पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए और किसी को नहीं। ECI ने सबमिट किया था कि It is submitted that a wholesome disclosure of Form 17C is amenable to mischief and vitiation of entire electoral space. At the moment, the original Form 17C is only available in the strong room and a copy only with the polling agents whose signature it bears. Therefore, there is a one-to-one relationship between each Form 17C and its possessor. और वहीं उन्होंने आगे कहा भी है कि it is submitted that indiscriminate disclosure, public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, including the counting results, which then can create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral processes. चलिए एक नजर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के भी ओपिनियन को देख लेते हैं। लॉग्स हैं, ये जो डेटा है मशीन का, ईवीएम मशीन का, इसको लगभग 2 या 3 साल हिफाजत से रखना चाहिए और हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे, आदेश दे कि ये लॉग्स हिफाजत से रखने चाहिए इलेक्शन कमीशन को और हर फेज ऑफ वोटिंग जो पोल में होता है वो रिकॉर्ड काउंटिंग से पहले बताया जाए ताकि गलत अवैध तरीके से कोई प्रत्याशी जो है वो नहीं चुना जाए। अब देखना ये है कि लोगों में इस ऑर्डर को लेकर कैसा रिएक्शन रहेगा। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।